this topic for your very helpful. Please like and subscribe to this channel and let's start the video. विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव। वैश्विक पटल पर भारत की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने को कुछ पश्चिमी देश पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने वर्ष 2000 के बाद से इन्हीं पश्चिमी देशों को सकल घरेलू उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ा है। इस संबंध में वर्ष 2014 के पूर्व भारत का वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान था, जो और भारत यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए अब 5वें स्थान पर आ गया है। अब भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी अगले लगभग 2 वर्षों में पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही उक्त यूरोपियन देश उपनिवेशवाद की मानसिकता से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि भारत, जो कि यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश देश रहा है, वह कैसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़कर उनसे आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों में भी भारत के प्रति कुछ नाराज़गी, हालांकि तुलनात्मक रूप से कुछ कम स्तर पर पाई गई है। मेक्सिको में 33% नागरिकों, ब्राज़ील में 43% नागरिकों एवं अटलांटिका में 34% नागरिकों ने भारत के प्रति नकारात्मक टिप्पणी की है। आश्चर्यजनक रूप से दक्षिणी अफ्रीका में 51% नागरिकों ने भारत के प्रति असंतोष व्यक्त किया है, जबकि ब्राज़ील एवं दक्षिणी अफ्रीका भारत के साथ ब्रिक्स समूह के सदस्य देश भी है। अर्जेंटीना भी अगले वर्ष ब्रिक्स समूह का सदस्य बनने जा रहा है। भारत के यह समस्त देश मित्र देशों की सूची में अग्रणी रहे हैं एवं दक्षिणी अफ्रीका से हो भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हालांकि उक्त ओपिनियन पोल बहुत कम नागरिकों को शामिल करते हुए किया गया है, परंतु कुछ आभास तो दिला ही रहा है और इससे कुछ सीखने की आवश्यकता भी है। अतः भारत को इन देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की जरूरत है। अमेरिका में 51% नागरिकों ने भारत के प्रति सकारात्मक विचार व्यक्त किए हैं। इजराइल में भारत के प्रति सबसे अधिक 71% नागरिकों के सकारात्मक विचार पाए गए हैं। पिछले 70 वर्षों के दौरान केवल वर्ष 1970 में भारत के किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था। इसके बाद से तो भारत के इजराइल के साथ संबंध लगातार प्रगाढ़ होते चले गए हैं। अभी हाल ही में I2U2 समूह भारत, इजराइल, अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात भी स्थापित किया गया है। इन कारणों से इजरायली नागरिकों में भारत के प्रति सकारात्मक विचार बन पाए हैं, जबकि ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना में केवल एक बार ही प्रधानमंत्री के दौरान स्पर्पण हुआ है, वह भी ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए और अर्जेंटीना में G20 समूह की बैठक के लिए। अतः इसी प्रकार की प्रगाढ़ संबंध अन्य देशों के साथ भी बनाए जाने की आज सहमति आवश्यकता है। यह सीख तो उद्योग ओपिनियन पोल से मिलती ही है। G20 समूह में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते का ठीक ढंग से अनुपालन करते हुए उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सतत जीवन शैली के रूप में विश्व को इस संकट से निपटने के लिए समाधान भी दिया गया है। इसी प्रकार कोरोना महामारी के समय देश ने न केवल अपनी आंतरिक हालतों को संभाला, बल्कि अन्य जरूरतमंद देशों की सहायता करते हुए सफलतापूर्वक विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर विश्व के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। इन सब बातों ने देश के नीति और नेतृत्व को लेकर विश्व के नज़रिए को बदलने का काम किया है। यही कारण है कि वैश्विक पटल पर आज हर प्रकार से भारत की साख बेहद मौजूद हुई है। एंड दिस टॉपिक फॉर योर वेरी हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर योर हेल्पफुल वीडियोज़ लेटेस्ट अपडेट।